आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे मेन पिलर का, जो कि आपके लोकल एसईओ को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या बिजनेस ओनर, आप चाहते हैं आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो, लोकल एसईओ में इंप्रूव हो और टॉप पे आए, तो ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट पिलर है इसको भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे पिलर यानी कि रिलेवेंस के बारे में। आप अभी तक पिछले दो वीडियो जो कि प्रॉक्सिमिटी एंड प्रोमिनेंस पे आधारित था, उसको कैसे इंप्रूव करना है ताकि आपकी लोकल एसईओ बूस्ट हो सके, उस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप दोनों वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं डेस्कटॉप पे और सबसे पहले इसको समझ लेते हैं रिलेवेंस को। रिलेवेंस होता क्या है? तो रिलेवेंस रिलेट टू हाउ वेल ए बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस एंड कंटेंट अलाइन विद द यूजर सर्च इंटेंट एंड लोकेशन। देखिए, रिलेवेंस के बारे में हम बात किए थे कि रिलेवेंस का मतलब सीधा सीधा समझा जाए तो रिलेटेड यानी संबंधित। कोई भी यूजर यदि कोई भी सर्च करता है कीवर्ड को, तो उस कीवर्ड्स के सर्च करने का इंटेंट क्या है, वो क्या चाहता है, किस लोकेशन से सर्च कर रहा है, दोनों से संबंधित आपके बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विसेज या जो भी आप कंटेंट आपने प्रोफाइल पर डाले हैं या आपके वेबसाइट पर है, उसको मिला करके आपको दिखाता है आपके गूगल सर्च में। अब इस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम 10 चेकलिस्ट पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलेवेंसी को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर यदि सर्च करे तो उससे मेरा रिलेट कर जाए सबसे पहले और मेरी जो सर्च है वो टॉप पे आए, यानी कि ओवरऑल आपकी जो लोकल एसईओ है वो इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहले हमने बात किया है, पहली जो चेकलिस्ट पॉइंट कह सकते हैं, हाइपर टारगेटेड कंटेंट। इसमें क्या करना भाई? क्रिएट कंटेंट दैट डायरेक्टली एड्रेसेस द लोकल ऑडियंस कंसर्न। आपके जो भी कंटेंट क्रिएट होने चाहिए, इवन कि मैं आपकी प्रोमिनेंस में भी बात किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके रिलेवेंस को लेकर के भी, कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप पे अपने लिए वीडियो, कोई ग्राफिक्स, कोई पोस्ट लिख रहे हैं, ऑफर लिख रहे हैं, तो आप उसमें जो लोकल ऑडियंस है उनकी कंसर्न क्या रहती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेसेस के बारे में, वो चीज को मेंशन करना जरूरी होता है। यानी कि जब भी आप कंटेंट लिखे, वो हाइपर टारगेटेड का मतलब हो गया कि जो लोकल ऑडियंस है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लोकल एसईओ को ही बूस्ट करने के लिए, तो जिस लोकेशन में आप अपने जो लिस्टिंग है, प्रोफाइल है, उसको बूस्टअप करना चाहते हैं, तो उस कंटेंट जो टारगेटेड कंटेंट है आपके लोकल ऑडियंस के लिए, उसको ध्यान में रखकर ही बनाए, तो आपको इसमें रिलेवेंस इंप्रूव होगा। दूसरी पॉइंट है लोकल कीवर्ड रिसर्च। अब इसके लिए आप जब भी कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोकल कीवर्ड को रिसर्च कर ले। रिसर्च एंड यूज लोकल कीवर्ड्स रिलेवेंट टू योर बिजनेस। देखिए, आप अक्सर सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि जोमेटो जो ट्विटर का यूज करता है, जो आजकल एक्स बोला जाता है, तो उसमें देखोगे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक निकलता है, उससे अपने आप को रिलेट करके ट्वीट कैंपेन करता है, ट्वीट पोस्ट करता है, जो कहिए, तो वो चीज आप भी अपने कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं, उसके लिए आपके जो लोकल कीवर्ड है उसको स्मार्टली अपने बिजनेस से कनेक्ट कीजिए और तब जाकर के उस कंटेंट को पोस्ट कीजिए। यानी लोकल ऑडियंस को जो या लोकल कीवर्ड जो आपको लग रहा है कि वो डिमांड में है, डिमांड मतलब रैंक में है, वो लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उस स्थिति में उसको अपने बिजनेस से कनेक्ट करके स्मार्टली और उसको फिर आप यूज कीजिए अपने कंटेंट में। दूसरी चीज है लोकेशन स्पेसिफिक हैशटैग। अब ये जो हैशटैग होता है ना, मोस्टली आप यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो सोशल मीडिया पोस्ट डाले उसमें आप अपने जगह का, जैसे आप दिल्ली में है तो हैशटैग दिल्ली, न्यू दिल्ली में तो हैशटैग दिल्ली, लखनऊ में है तो हैशटैग लखनऊ, बिहार में है तो हैशटैग बिहार, तो इस तरह के हैशटैग का उपयोग करें। ये आपको रिलेवेंस को इम्प्रूव करता है, आप उस लोकेशन से रिलेटेड है,
तो वो आपको ओवरऑल लोकल एसईओ में भी हेल्प करेगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोकल इनसाइट्स, अब इसमें क्या है भाई, तो शेयर लोकल इनसाइट्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री टू डेमोस्ट्रेट एक्सपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपकी लोकल, जिस भी जगह आपकी बिजनेसेज है उसके लिए आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेमोस्ट्रेशन है, यानी कि उसकी जो एग्जांपल्स आप कह सकते हैं या जो आपको उसके डेमोस्ट्रेशंस दिखाए जाते हैं, डेमो कह सकते हैं कि जो डेमो दिखाया जाता है उस डेमो को आपको उस लोकली तौर पे प्रेजेंट करना है और उसको अगेन आपको शेयर करनी है, खास तौर पे उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री से संबंधित। यानी कि जो भी इंडस्ट्री में आप है उस इंडस्ट्री को, उस लोकल को कनेक्ट करते हुए आप एक डेमोस्ट्रेशन बनाएं और उस कंटेंट को आप पोस्ट करें। इसके बाद अगेन आता है जो 5वां पॉइंट है, वो है जियो टैग ब्लॉग पोस्ट। अब जैसे मैंने पहले बात किया था कि जियो टैग ग्राफिक्स बनाया जाता है, उसको आप पोस्ट करें। यहाँ पर जियो टैग नहीं बल्कि जियो टारगेटेड ब्लॉग पोस्ट है। जियो टारगेटेड ब्लॉग पोस्ट का मतलब क्या है कि यदि आप यहाँ स्पष्ट लिखे हैं राइट ब्लॉग पोस्ट टारगेटिंग स्पेसिफिक नाइबरहुड्स और रीजन्स, आप जिस लोकेशन पर आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए पटना में रह रहे हैं, तो आप मानकर चलते हैं कि आप कार वाश की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी कंटेंट में ये रहना चाहिए बेस्ट कार वाश इन पटना या बेस्ट कार वाश नियर पटना। यानी कि इस तरह से आप उस लोकल लोकेशन को भी आप चाहे तो मेनली तौर पे, यदि पटना बहुत बड़ा है, आप कंकड़ बाग में सर्विस दे रहे हैं तो कंकड़ बाग ये कीवर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं लोकल तौर पे। अब होगा क्या है कि यदि पटना तो कहीं से ढूंढेंगे तो उसमें कंपटीशन आपकी ज़्यादा आएगी, बट यदि कंकड़ बाग डालते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा और उस स्थिति में कोई भी सर्च करेगा तुरंत आप ऊपर आएंगे। तो इसलिए स्पेसिफिक जो है जियो टारगेटेड करके आप कोई भी पोस्ट को आप लिखें और उसको डालें, ये भी आपके रिलेवेंस को इम्प्रूव करेगा, जो लोकल एसईओ को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद लोकल इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, यानी कि जो भी आपके पार्टनर विथ लोकल इन्फ्लुएंसर फॉर इंडोर्समेंट और कोलैबोरेशंस, आप किसी भी तरह के, आज तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर है जो किसी खास जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके छोटा टाउन है, उस टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाउन से रिलेटेड अलग अलग तरह के वीडियो इंस्टाग्राम पे भी बना करके डालते रहते हैं। तो वैसे आपके जो भी इन्फ्लुएंसर हो गए छोटे बड़े, या कोई मानकर चलिए कि आप फूड ब्लॉगर हैं जो कि आपके लोकेशंस को टारगेट किया है, आपके लोकेशन में जो फूड बेच रहे हैं उनसे संबंधित तो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आप जरूर टैग करें। टैग कर मतलब कोलैबोरेट करें उनके साथ, उनको इंडोर्समेंट यानी कि आपके प्रोग्राम को, आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को वो अपने जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उसमें उसको एक तरह से ऐड करें, दिखाएं। इससे भी आपको जो कोलैबोरेशन होंगे तो लोकली रूप से आप रिलेवेंस इम्प्रूव होगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बिजनेस इस लोकेशन में है, और उस तरह से आपकी लोकल तौर पे एक अपनी ब्रांडिंग इम्प्रूव होगी और लोकल एसईओ के तौर पे भी वो आपका काम करेगा। क्योंकि उस लोकेशन पे जो भी इन्फ्लुएंसर है जब भी वो पोस्ट करेंगे, डालेंगे वीडियो या कंटेंट लिखेंगे तो कीवर्ड का यूज करेंगे ही करेंगे, और उस स्थिति में जो कीवर्ड का यूज होगा तो ओवरऑल आपको पता है गूगल तो हर जगह से लेता है, सोशल मीडिया से भी उस कीवर्ड को फाइंड आउट करता है, हर जगह से फाइंड आउट करता है और उसके बाद वो कैलकुलेट करके आपको टॉप पे दिखाता है। तो ये इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोकलाइज्ड कस्टमर स्टोरीज, शेयर टेस्टिमोनियल एंड केस स्टडीज फ्रॉम लोकल कस्टमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, आप हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट आप बेचते हैं, ध्यान रहे कि यदि आप जिस लोकेशन को लोकल तौर पे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वहाँ के यदि आपके कोई कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, उनकी टेस्टिमोनियल या केस स्टडी आप उसको जरूर शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो उनका नाम लिखेंगे फलाना फ्रॉम हियर, उनकी एड्रेस भी लिखेंगे, यानी कि उनकी लोकेशन एड्रेस तो लिखेंगे ही। तो जब ये लिखते हैं तो लोकेशन कीवर्ड भी आ गया, उनका नाम भी आ गया और साथ में आपकी बिजनेस भी टैग हो जाती है। साथ में जब कोई भी व्यक्ति उस लोकेशन का वो देखता है तो ऑलरेडी वो जानता है अरे वो तो फलानवा है, मतलब वो नोन व्यक्ति है उस लोकेशन का, तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ेगा।
क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा प्रूफ के तौर पे है कि उन्होंने आपकी सेवा ली या आपके प्रोडक्ट यूज किया और उसको फायदा हुआ है और लोकल तौर पे आपको इम्प्रूवमेंट होगा। 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एड्रेस लोकल पेन पॉइंट, क्राफ्ट कंटेंट दैट सोल्व कॉमन लोकल चैलेंजेस। अब देखिए पेन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी आप बेचते हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये तो बात स्पष्ट है। आज के डेट में यदि आप किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट और सर्विस किसी काम का नहीं है। तो अब बात ये निर्भर करता है कि आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी पेन पॉइंट क्या है, उस लोकल रीजन में जहां पे आपकी बिजनेस है उन लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें कैसी वो पेन पॉइंट महसूस होती है उसको कुरेदने का प्रयास करें। अब जब उसे कुरेदेंगे और उससे रिलेटेड फिर सॉल्यूशन देंगे तो वहां से आपकी कनेक्शन बनेगी। अब जब कंटेंट आप लिख रहे हैं तो उसमें वो पेन पॉइंट भी डालें और उसको कनेक्ट करें उस लोकल एरिया से। अब जब लोकल पेन पॉइंट डाल रहे हैं यानी कि जो एड्रेस है वो भी लोकल हो गया, पेन पॉइंट भी आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है, तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, स्टे करते हैं और उस कंटेंट को पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, गूगल ऑलरेडी वैसे चीज़ों को तो बूस्ट करता है। अब जब उसको रिलीवेंस समझ में आ गया कि फलना ये रिलीवेंस है तो उस स्थिति में आपका लोकल एसईओ बूस्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्रेस लोकल पेन पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेट इन लोकल फोरम्स, इंगेज इन ऑनलाइन लोकल फोरम टू एस्टेब्लिश ऑथोरिटी। अब इसके लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जैसे कि मैं बताया हूं कि जो इंडस्ट्री या रीजन साइटेशंस होते हैं वो इसके प्रकार होते हैं। एक तरह से ये बात उसी की हो रही है कि जो भी लोकल फोरम बने हुए हैं, जो भी वेबसाइट डायरेक्टरीज बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी जो भी आपकी बिजनेस प्रोफाइल है उसको आप क्रिएट करें। मेनली NAP जो होता है, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, उसको वहाँ जरूर दर्ज कराएं। लोकल इवेंट कैलेंडर, लिस्ट योर बिजनेस ऑन लोकल इवेंट कैलेंडर टू इंक्रीज प्रेजेंस। अब ये मैंने बात किया था प्रोमिनेंस में भी और सेम लगभग यहाँ भी आ जाती है रिलीवेंस में। चूंकि रिलेटेड लोग है, रिलीवेंस का मतलब ये हो गया कि जहाँ रिलेटेड हो, संबंधित हो, वहाँ टॉप पे आने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो जो लोकल इवेंट कैलेंडर्स होते हैं उसमें भी आपके बिजनेस को लिस्ट करने की ज़रूरत है। कई बार आप देखते होंगे कि कई ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं लोकल तौर पे, अलग अलग तरह के इवेंट्स आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वैसे जगह पे भी आप अपने को लिस्ट करें, वो ऑनलाइन भी है फिर भी वहाँ लिस्ट करें, ताकि आपकी जो NAP है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपकी दर्ज होते रहे और वो आपको लोकली बूस्ट करने में, एक तरह से रिलीवेंसी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और इस पर काम करना है। क्योंकि देखिए कई बार मेरे पास से कई लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है कि भाई हमको लोकल एसईओ इंप्रूव करना है, हमको टॉप पे दिखाना है। तो क्या करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल बनाने से हो जाएगा, बढ़िया से उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पूरा NAP डिटेल कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि सिंपल तौर पे कोई भी व्यक्ति आपके लोकेशन में 5 लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके छोड़ दिया है तो उस स्थिति में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है, तो उस स्थिति में उसके बदौलत आप टॉप पे आ जाएंगे। लेकिन किसी ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे 10 जगह और साइटेशन क्रिएट कर लिया, 1000 जगह और साइटेशन कर लिया और साथ में ऑप्टिमाइज भी कर लिया, तो वो आप पे भारी पड़ जाएगा और वो आपसे ऊपर आ जाएगा। अगेन कोई तीसरा व्यक्ति ने ये तमाम काम किए, साइटेशंस भी क्रिएट कर लिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर लिया, उसकी बजाते एक वेबसाइट भी है जो अलग अलग कीवर्ड पे ब्लॉग भी लिखे हुए हैं, तो उस स्थिति में उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई हो जाएगा लोकल एसईओ में। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार अप आ गए उसके बाद आराम से सो जाए, नहीं, तब पीछे वाला पता चलेगा कि आगे हो गया। तो इसलिए ध्यान में ये रखना है कि आपको निरंतर आपको पोस्ट डालना है। मैंने तीनों पे बात किया, प्रोक्सिमिटी, प्रोमिनेंस एंड रिलीवेंस में, तो तीनों में मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, कुछ कुछ पोस्ट डालते रहिए, इवेंट डालते रहिए, आप जो ऑफर है क्रिएट करते रहिए, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालते रहिए, हैशटैग की जो मैं बात किया, ये तमाम चीज़ें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलना है। आपको क्रिएट करते रहना है, अपडेट करते रहना है अलग अलग प्रोफाइल पे, और आप
टॉप पे बने रहेंगे। इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि एक बार कर दिए उसके बाद छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ओवरऑल मैंने आपको तीनों पिलर पर बात किया, प्रोक्सिमिटी, प्रोमिनेंस एंड रिलेवेंस पे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की जरूर लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।